So welcome, Jai Hind Future Officers. Today we are going to get the information about the SPI. जैसे कि आप सभी को पता है, अभी हमारे 10th स्टैंडर्ड के एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स आर एस्पायरिंग टू बिकम अ डिफेंस ऑफिसर और बिकम अ डिफेंस एस्पिरेंट। और उसके लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट एंट्री होती है एनडीए, विच इज नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो बेसिकली एसपीआई ये एक ऐसी इंस्टीट्यूट है जो बच्चों को प्रिपेयर करता है फॉर यूपीएससी एनडीए, और इसका जो एग्जाम है वो आने वाले 20 अप्रैल को होने वाला है। तो जैसे कि हम अगर एसपीआई की मार्किंग स्कीम के बारे में बात करें तो हमें पता है फर्स्ट वन, देयर इज अ रिटन एग्जामिनेशन, and then second one you have to face the interview. तो अगर रिटर्न की बात करें तो रिटर्न एग्जामिनेशन हमें सभी को पता है इट विल बी ऑन द 20th अप्रैल 2025। अभी हम इसकी मार्किंग स्कीम जान लेते हैं। यहाँ पर अगर आपने नोटिफिकेशन में देखा तो एग्जाम पेपर विल कंसिस्ट ऑफ 150 क्वेश्चंस। टोटल क्वेश्चंस कितने होने वाले हैं? 150। उसका अगर क्राइटेरिया देखा तो दो सब्जेक्ट्स में उसे डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन विच इज मैथ्स फॉर 75 क्वेश्चन एंड सेकेंड वन इज जनरल एबिलिटी टेस्ट, जिसे हम गैट के नाम से भी जानते हैं, which is for 75 question. Then 75 plus 75, totally the question will be 150. और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात होती है वो होती है कि एक क्वेश्चन को कितने मार्क्स होते हैं। तो एक क्वेश्चन को यहाँ पर 4 मार्क दिए गए हैं, देन द टोटल मार्क्स विल बी 600 मार्क्स का यहाँ पर रिटर्न होने वाला है। और बहुत लोग ये नहीं जानते कि इस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग भी है। अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत किया तो उसके लिए आपको पेनल्टी बैठने वाली है -1। सो फॉर राइट आंसर देयर शुड बी 4 मार्क्स रिवॉर्डेड, और अगर आपने वही क्वेश्चन अगर गलत किया तो -1 मार्क्स विल बी डिडक्टेड। बहुत से लोग जिनका सिलेक्शन नहीं होता है एग्जाम में, ये इसी के कारण होता है क्योंकि उन्हें लास्ट तक पता चलता नहीं है कि उसमें निगेटिव मार्किंग होती है। सो प्लीज टेक केयर ऑफ इट। सो डिफेंस एस्पिरेंट, अभी हमने जान लिया व्हाट इज एसपीआई और उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। हम अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं द टारगेट एसपीआई सीरीज फॉर 2021। जैसे कि हमने अभी देखा यहाँ पर दो सब्जेक्ट थे, मैथ्स एंड गैट। तो हम इसमें के जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको कवर करेंगे। बहुत सारे लोग 10th के एग्जाम की वजह से एसपीआई के लिए पढ़ नहीं पाए, उनके लिए ये एक बेस्ट रिवीजन ऑप्शन हो सकता है। और ऐसे लोग जिन्हें आज तक एसपीआई के लिए कुछ भी नहीं पढ़ा लेकिन जस्ट अभी 1 मंथ बाकी है और वो रिवाइज करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बेस्ट वीडियो है। इस टारगेट सीरीज में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स कवर करेंगे। आज जो सब्जेक्ट हम कवर करने जा रहे हैं इट इज कॉल्ड एज ज्योग्राफी। सो वेलकम, वी आर भारत करियर एकेडमी, दिस साइड प्रथमेश बोडके। वी आर गोइंग टू गेट द लेक्चर ऑफ ज्योग्राफी टुडे। तो ज्योग्राफी में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है दैट इज द अर्थ और दैट इज द इंडिया। तो हम अभी देखेंगे व्हाट इज इंडिया एंड इट्स लोकेशन। सबसे पहले जब हमने अर्थ के बारे में स्टडी करना स्टार्ट किया तो बेसिकली हमने अर्थ को डिवाइड किया एंड देन उसके सेक्शंस में उसको पढ़ने लगे। तो सबसे पहला जो सेक्शंस हमने बनाया कि हमारी पूरी अर्थ में जो सेंटर ऑफ लाइन हमने बनाई उसे नाम दिया हमने इक्वेटर, जिसे अर्थ को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। दिस इज द नॉर्थ साइड एंड दिस इज द साउथ साइड। तो इसलिए इस पार्ट को हम कहते हैं नदर्न हेमिस्फीयर। नदर्न हेमिस्फीयर, क्यों नदर्न हेमिस्फीयर? बिकॉज इट इज इन द नॉर्थ साइड। और इसे क्या कहेंगे हम? सदर्न हेमिस्फीयर। इसके बाद में ये जो नदर्न हेमिस्फीयर था इसे हमने और डिवाइड कर लिया, देन यहां पर, और फिर इसे हमने कहा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और सेम साइड साउथ साइड में हमने और एक डिवाइडेशन कर दिया और उसे कहा हमने ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। हम सभी को ये पता है कि जो इक्वेटर होता है वो 0 डिग्री पर होता है। दिस इज द नॉर्थ साइड 90 डिग्री नॉर्थ एंड दिस इज 90 डिग्री साउथ। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है उसकी डिग्री होती है 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड इसकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ। तो ये हमने डिवाइडेशंस क्यों किए? जब हम बेसिकली अर्थ पर किसी भी जगह को नोटिफाई करना चाहते हैं या फिर देखना चाहते हैं
तो उसे हम पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद देन उसे देखते हैं। अभी यहाँ पर अगर हमने देखा तो ऑन द वर्ल्ड मैप देयर आर 7 कंटिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। हमें पता है कि इंडिया में कितने कंटिनेंट्स है, 7 कंटिनेंट्स। जो कंटिनेंट्स हमारा है वो है एशिया। अगर आपने इस इमेज को अच्छी तरह से देखा तो दिस इज द इक्वेटर। ये क्या जा रही है, इक्वेटर जा रही है विच इज 0 डिग्री। और इक्वेटर के नॉर्थ साइड पर हम सब हमारा जो इंडिया है वो सिचुएटेड है। और यहाँ पर ये सारा एशिया है और एशिया के साउथ पार्ट पे इंडिया आता है, इसलिए कंटिनेंट एशिया की लोकेशन क्या है, साउथ ऑफ द एशिया। हमारा जो इंडिया है वो नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर है, मतलब ये हमारा इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर साइड पे हमारा इंडिया सिचुएटेड है, इसलिए ये वाली साइड कौन सी होगी, पूरी नॉर्थ। इसलिए बोला जाता है इंडिया इज सिचुएटेड नॉर्थ ऑन दी वर्ल्ड मैप इन दी नदर्न हेमिस्फीयर। अभी हमने देखा व्हाट इज नदर्न हेमिस्फीयर। एंड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच टाइम। ग्रीनविच टाइम ये एक ऐसी लाइन है जो मिडल ऑफ द वर्ल्ड से पास होती है एंड देन इससे बाइफर्केशन होता है, दिस साइड एज अ ईस्ट साइड एंड दिस साइड एज अ वेस्ट साइड। और अगर हमने इंडिया देखा तो ग्रीनविच टाइम के ईस्ट साइड पर इंडिया है। पता चल गया व्हाट इज इंडिया इन इट्स लोकेशन। ओके, नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे हम। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज इंडियाज नेबर। हमें पढ़ना है इंडिया के नेबर्स कौन कौन से हैं। तो अगर हमने देखा व्हाट इज द प्राइम मोटिव ऑफ द इंडिया टू रिलेटेड विद द नेबर्स, इट इज इंडियाज फोकसेस ऑन क्रिएटिंग म्यूचुअली बेनिफिशियल पीपल ओरिएंटेड एंड फ्रेंडली रिलेशनशिप विद द अदर कंट्रीज। अगर हमें सरवाइव करना है तो हमें जो बाहर की कंट्रीज है, नेबरिंग कंट्रीज है, उनसे फ्रेंडली रिलेशन बनाने पड़ेंगे, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Then India has a land border of 15,200 किलोमीटर। जो इंडिया की पूरी लैंड बॉर्डर है, ये जो पूरी लैंड बॉर्डर है, ये पूरी लैंड बॉर्डर, यहाँ से तो वाटर बॉर्डर चालू होती है, ये जो ऊपर की लैंड बॉर्डर है पूरी, ये कितनी है, 15,200 किलोमीटर। एंड टॉकिंग अबाउट इंडिया कोस्ट लाइन, कोस्ट लाइन मतलब ऐसे लैंड जहां पर किससे सराउंडेड है, इट इज सराउंडेड बाय द वाटर। यहाँ पर देख रहे हो आप जैसे ओशियन से पूरी लैंड सराउंडेड है, तो ये जो लैंड है जो सराउंडेड बाय वाटर है इसे हम कोस्ट लाइन कहते हैं, विच इज 7,500 किलोमीटर। ये बहुत बार पूछा गया है एसपीआई में, इट इज ऑल्सो पीवाईक्यू ऑफ द एसपीआई, तो यहाँ इसे याद रखना। अभी हम देखेंगे इंडिया हैज 7 बॉर्डर्स। इंडिया के कितने कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर होती है, 7 कंट्रीज के साथ, जिसमें फर्स्ट वन आती है सबसे पहले विच इज अफगानिस्तान। अगर अफगानिस्तान को हमने लोकेटेड किया तो यहाँ पर आपको दिख रहा है दिस इज द अफगानिस्तान। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यहाँ पर तो सर पाकिस्तान है, अफगानिस्तान की बॉर्डर कहाँ पर है। अगर आपने माइन्यूट तरीके से अगर देखा तो यहाँ पर एक स्मॉल बॉर्डर हमारी उनके साथ शेयर होती है, इसलिए हम अफगानिस्तान को भी उसमें लेते हैं। देन सेकेंड वन इज पाकिस्तान। पाकिस्तान तो हमें पता है पूरा एलओसी उनके साथ है, हमारा जो पंजाब, राजस्थान, गुजरात का जो पार्ट है वो टोटली पाकिस्तान के साथ है। देन थर्ड वन इज द चाइना। चाइना तो पता ही हमें कि लद्दाख से लेकर हिमाचल प्रदेश, देन देहरादून, देन फिर से नीचे उत्तर प्रदेश, इसमें बीच में नेपाल आता है, एंड देन यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश तक हमें पूरा कौन मिलता है, चाइना मिलता है। देन फोर्थ वन इज भूटान। यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक छोटा सा कंट्री है भूटान, फ्रेंडली कंट्री विद अस। देन द नेपाल, famous Kathmandu place of Nepal, which is the capital of Nepal, it's also share a boundary. Then sixth one is the Myanmar. म्यांमार का पुराना नाम क्या है, इट इज नोन एज दी बर्मा और बुर्मा, तो म्यांमार भी हमारे साथ बॉर्डर शेयर करता है। देन लास्ट वन विच इज द कॉल्ड एज दी बांग्लादेश। हमें सभी पता है कि हमने कौन से वॉर में बांग्लादेश लिबरेशन किया था, कमेंट सेक्शन में बताइए। इट इज द वॉर ऑफ 1971, जहां पर हमने बांग्लादेश को लिबरेट किया था और बांग्लादेश को एक स्पेशल कंट्रीज का दर्जा देकर उसे फ्री किया था फ्रॉम द ईस्ट ऑफ द पाकिस्तान। ये ईस्ट ऑफ द पाकिस्तान था, ये वेस्ट ऑफ द पाकिस्तान था, तो वेस्ट पाकिस्तान ने बांग्लादेश पर हमला किया था, तब जाके इंडियन आर्मी ने 1971 वॉर लड़ने के बाद इसे लिबरेट कर दिया। तो इसमें सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है कि विच कंट्री shares
लार्जेस्ट बॉर्डर एंड सेकेंड वन होता है कि शॉर्टेस्ट बॉर्डर। तो अगर आपने इन कंट्रीज के बारे में अगर देखा भी तो आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी कंट्री होगी इन सात में से जो सबसे ज्यादा लैंड बॉर्डर शेयर करती होंगी विद द इंडिया? तो सबसे ज्यादा जो बाउंड्री शेयर करती है विच इज नोन एज बांग्लादेश। यहाँ पर देख रहे हो आप, फ्रॉम वेस्ट बंगाल, देन यहाँ पर पूरा आसाम, मेघालय, देन त्रिपुरा एंड देन मिजोरम एंड देन लास्ट यहाँ पर। तो सबसे ज्यादा जो लार्जेस्ट बॉर्डर शेयर करता है वो कंट्री है बांग्लादेश। अब आप बोलोगे व्हाट इज द शॉर्टेस्ट बॉर्डर, तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि विच इज द शॉर्टेस्ट बॉर्डर कोस्ट लाइन, शॉर्टेस्ट बॉर्डर लैंड बाउंड्री शेयर विद इंडिया। ओके, चलो तो नेक्स्ट स्लाइड हम देखेंगे। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड पर हम बात करेंगे मेरीटाइम बाउंड्रीज ऑफ द इंडिया। अभी हमने लैंड बाउंड्रीज देख ली कि इंडिया की लैंड बाउंड्रीज कौन सी। अब हम देखेंगे मेरीटाइम बाउंड्रीज। व्हाट इज मीन बाय मेरीटाइम बाउंड्रीज? बाउंड्रीज विच इज कनेक्टेड विद द वाटर्स। तो यहाँ पर अगर आपने देखा तो डायरेक्शंस की बात करें तो ये हमारी सारी, यहाँ पर देखिए ये हमारी सारी क्या है, कोस्ट लाइन बाउंड्री है। ओके, कभी भी अगर आप मैप देख रहे हो तो उसकी डायरेक्शन कैसी होती है, ये अपवर्ड्स वाला डायरेक्शन नॉर्थ होता है, नीचे वाला साउथ, राइट वाला ईस्ट एंड लेफ्ट वाला वेस्ट। तो यहाँ पर अगर देखें तो इसे हम कहते हैं वेस्ट कोस्ट। कौन सा कोस्ट कहते हैं? वेस्ट कोस्ट। इट इज वेस्ट कोस्ट। और ये वाला कौन सा कोस्ट होता है? ईस्ट कोस्ट। तो अगर वेस्ट कोस्ट की बात करें तो ये सारा कोस्ट किससे घिरा हुआ है? फ्रॉम दी वेस्ट साइड इट इज ऑफ अरेबियन सी। यहाँ पर दिख रहा है आपको अरेबियन सी पूरा वेस्ट के कोस्ट की तरफ घिरा हुआ है। देन सेकेंड वन अगर हम ईस्ट कोस्ट की बात करें तो ईस्ट कोस्ट पे कौन है? बे ऑफ बंगाल। ये देखिए ये हो गया हमारा पूरा ईस्ट कोस्ट। यहाँ पर कौन सा सी है? बे ऑफ बंगाल। एंड दी साउथ साइड की अगर बात करें, साउथ साइड मतलब यहाँ से नीचे, तो यहाँ पर कौन सा ओशियन है? इट इज अ इंडियन ओशियन सराउंडेड फ्रॉम दी साउथ साइड। तो हमें अभी लैंड बॉर्डर्स एंड मेरीटाइम बॉर्डर्स दोनों ही क्लियर हो गई। चलिए आगे चलते हैं। ओके, तो अभी हम देखेंगे कोस्टल स्टेट ऑफ इंडिया, ऐसे स्टेट जो कोस्टल लाइन पर टिके हुए। ये क्वेश्चन बहुत बार एसपीआई में आ चुका है और इट इज नॉट ओनली फॉर द रिटन एग्जामिनेशन, इंटरव्यू में बहुत बार बच्चों को ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। अगर हमने कोस्टल एरिया स्टार्ट किया तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या लग रहा है? गुजरात, देन यहाँ पर आ गए अपना महाराष्ट्र, देन यहाँ पर गोवा, देन नीचे कर्नाटका, नीचे केरला, देन हम जब ईस्ट साइड की तरफ जाते हैं तो देन तमिलनाडु, देन आंध्र प्रदेश, देन ओडिशा एंड लास्टली द वेस्ट बंगाल। तो चलिए मेरे साथ रिवाइज करिए कौन से स्टेट है। फर्स्ट वन गुजरात, सेकेंड वन महाराष्ट्र, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देन थर्ड वन गोवा, फोर्थ वन उसके नीचे गए देन कर्नाटका, देन उसके नीचे गए फिफ्थ वन विच इज केरला। ये सारे जो स्टेट है ये ईस्ट साइड पर बने हुए, ईस्टर्न कोस्ट पर बने हुए। कहां पर बने हुए हैं? ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर बने हुए। अभी हम देखेंगे द स्टेट्स विच इज कंक्लूड इनटू द वेस्टर्न स्टेट। तो ऊपर से अगर आए तो सबसे पहले आता है वेस्ट बंगाल, देन सेकेंड वन उसके नीचे आता है ओडिशा, देन थर्ड वन आंध्र प्रदेश, एंड फोर्थ वन आता है तमिलनाडु। तो ये जो सारे स्टेट्स है ये कौन से साइड पर आते हैं? दे आर ऑन दी वेस्टर्न कोस्ट। वेस्टर्न कोस्ट, ध्यान दो लेक्चर्स में ध्यान दो, इट इज द ईस्टर्न कोस्ट। यही चेक कर रहा था, सो गए हो या अभी भी जिंदा हो? इट इज ऑन दी ईस्टर्न कोस्ट। ओके, याद कर लेना, इट इज रियली इंपॉर्टेंट। ओके, चलो तो यहाँ पर इतना ही था। नेक्स्ट स्लाइड पर देखेंगे। ओके, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बहुत बार एग्जाम में देखा गया है विच इज द सेवन सिस्टर स्टेट्स एंड देयर कैपिटल। ये इंटरव्यू में भी पूछा गया है एंड एग्जाम में भी।
अगर हम 7 स्टेट्स की अगर बात करें जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स होते हैं, तो उनको अभी पहली बार देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, सिक्किम, देन यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, देन नेक्स्ट आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एंड त्रिपुरा। इन सब की लोकेशन भी आप फाइंड आउट करके रखिए, क्योंकि जब आपको मैप बहुत ही क्लियर होगा तो आपको ये लिखा हुआ इजीली आपके याद में रहेगा और इजीली आप वहां पर बोल सकते हो। कभी कभी वो बोलते हैं कि टेल मी द नेम्स ऑफ द 7 सिस्टर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, कहां से, नॉर्थ से साउथ, तो फिर आपको ऐसा आना पड़ता है अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो ये थोड़ा याद रखना। तो चलिए उनकी कैपिटल्स देखते हैं। जैसे अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो उसकी कैपिटल क्या है, ईटानगर। देन नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा, आसाम की दिसपुर, मणिपुर की इम्फाल, मिजोरम ऐजवाल, त्रिपुरा अगरतला, मेघालय शिलोंग एंड सिक्किम गैंगटॉक। पता चल गया व्हाट इज 7 सिस्टर एंड देयर कैपिटल? इट इज मोस्टली इंपॉर्टेंट, प्लीज रिवाइज इट बिफोर द एग्जामिनेशन। चलो तो अब बात करेंगे कुछ बॉर्डर्स की। जैसे हमने लैंड बाउंड्री देख ली इंडिया की, देन वाटर बाउंड्री दैट इज नोन एज द मैरीटाइम बाउंड्री भी देख ली। ऐसी बाउंड्रीज जो डिमार्केटेड बाय द ब्रिटिशर्स ऑफ 1947 के पहले या फिर 1947 के वक्त। एंड सेकेंड वन, कुछ वॉर्स हमारे बीच में हुए थे दो कंट्रीज के बीच में, वहां पर भी हमने कुछ डिमार्केशन लाइन निकाली हुई है, वो लाइंस देखेंगे। तो सबसे पहली लाइन कौन सी है, इट इज नोन एज रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन इट इज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो मैप में अगर देखा, दिस इज द मैप ऑफ द इंडिया, यहां पर अगर रेड क्लिफ लाइन देखी तो ये हमारी रेड क्लिफ लाइन है। ओके, देन इट इज द रेड क्लिफ लाइन विच इज डिमार्केटेड बाय ब्रिटिशर्स। इनसे ब्रिटिशर्स ने ये डिमार्केट की थी। देन सेकेंड वन इज मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन इट इज बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ओके, दिस साइड। देन लाइन ऑफ कंट्रोल, यहां पर 2 टाइप्स की बॉर्डर्स आती है, आपने बहुत बार देखा होगा और सुना भी होगा, एलओसी एंड सेकेंड वन एलएसी। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं and they simply ask you in the interview what is the full form of LOC, where it is situated, and what is the full form of LAC and where it is situated. So the full form of the LOC is the line of control and the full form of LAC it is the line of actual control. तो लाइन ऑफ कंट्रोल ये जो LOC होती है ये होती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच, ये हमने खुद ने डिमार्केट की है। देन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC होती है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो क्लियर हो गया व्हाट इज द रेड क्लिफ लाइन, व्हाट इज मैकमोहन लाइन, देन लाइन ऑफ कंट्रोल एंड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। चलो तो आगे देखते हैं। ओके, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर क्या दिया है, टॉपिक का नेम है नेबरिंग कंट्रीज विद बॉर्डर स्टेट्स। अगर हमने देखा तो हमने पहले ही स्लाइड्स में देखा देयर आर 7 कंट्रीज विच शेयर बॉर्डर्स विद इंडिया। लेकिन बहुत बार आपको एग्जाम में उन कंट्रीज के अलावा हमारी कंट्रीज की कौन सी स्टेट उनके साथ बॉर्डर शेयर करती है ये पूछ लिया जाता है, और यहाँ पर ही बहुत लोग फंसते हैं। तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेंगे। जैसे हमने देखा अफगानिस्तान शेयर द बॉर्डर विद इंडिया, तो कौन से स्टेट के साथ, विद जम्मू एंड कश्मीर पार्ट। देन सेकेंड वन बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ हमारे कौन से बॉर्डर्स है, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, मेघालय, मिजोरम एंड आसाम शेयर्स द बॉर्डर। देन भूटान, याद आ रहा है, मैप को विजुअलाइज कीजिए, यहाँ पर इंडिया का मैप है, ऐसे विजुअलाइज कीजिए, देन सोचिए यस यहाँ पर भूटान है, यहाँ पर बांग्लादेश है, यहाँ पर अफगानिस्तान है, देन आपको पढ़ने में बहुत जल्दी समझ में आएगा। मैप हमेशा विजुअलाइज कीजिए। भूटान के साथ कौन से है, आसाम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। देन चाइना, चाइना याद आ रहा है, दिस साइड यहाँ पर तिब्बत वगैरह, ओके गुड। चाइना के साथ सिक्किम, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। देन म्यांमार याद आ रहा है, दिस साइड ऑन द ईस्ट साइड, ओके। देन मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड। देन नेपाल याद आ रहा है, ओके। सिक्किम, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड। लास्टली पाकिस्तान, ये तो हमें पता ही है, पंजाब,
जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान एंड गुजरात। अभी ये 2 कंट्रीज है। आप बोलोगे कि सर आपने तो कहा 7 कंट्रीज बॉर्डर शेयर करती है, लेकिन ये जो 8th एंड 9th वाली कंट्री है, ये कौन सी कंट्री है? विच इज ऑल्सो नोन एज श्रीलंका एंड मालदीव्स। अगर हमने हमारा इंडिया का मैप अगर देखा तो यहाँ पर श्रीलंका सिचुएटेड, यहाँ पर पाक स्टेट है दिस इज जॉइन इंडिया एंड श्रीलंका, और यहाँ पे वेस्ट साइड पे, साउथ वेस्ट पर इन दी ओशियन, वहां पर सिचुएटेड है मालदीव्स। तो उसके बारे में भी जान लेंगे श्रीलंका के साथ। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय गल्फ ऑफ मन्नार, एंड मालदीव्स का देखे तो एरिया ऑफ द इंडियन ओशियन टू द साउथ वेस्ट ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड। अभी हमने देखा कि ओशियन में जो साउथ वाला ओशियन है which is known as Indian Ocean, उसमें मालदीव्स प्रेजेंट है। तो पता चल गया the bordering countries and the states which share the boundary with the bordering countries. Okay, got it. चलो, ओके डिफेंस एस्पिरेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर। आज का लेक्चर काफी छोटा था बिकॉज हमने पहले एसपीआई के बारे में देखा, देन बातचीत की एंड देन हुआ। नेक्स्ट लेक्चर हम अलग सब्जेक्ट का लेंगे जिसमें और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड नॉलेज आपको शेयर करूंगा। आपसे यही उम्मीद है कि प्लीज चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड सपोर्ट द चैनल एंड टारगेट एसपीआई 2025 विद भारत करियर एकेडमी। अगर आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन कोर्सेज चाहिए फॉर स्पेशली एसपीआई तो आप मैसेज कर सकते हैं या नीचे दिए हुए कॉन्टेक्ट नंबर पर जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर एनडीए के लिए भी एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं और जो बच्चे यूट्यूब रेफरेंस से आएंगे उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट अवेलेबल है। जस्ट आपको एडमिशन टीम को बताना है फ्रॉम द प्रथमेश बोर्ड के सर यूट्यूब चैनल लेक्चर। ओके, तो चलिए मिलते हैं एंड प्रिपेयर्ड हार्ड फॉर एसपीआई। जय हिंद।